का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत और आज का हाल में जानेंगे जनता का हाल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका निगम हम दुर्ग पहुंच चुके हैं और दुर्ग की जनता से बातचीत करेंगे और चुनावी वादे के बीच जनता की पसंद महापौर कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे। वार्डों की स्थिति क्या है, पिछले 5 सालों में क्या कामकाज हुआ है और आगामी 5 सालों में क्या अपेक्षा है लोगों की, ये जानने के लिए हम दुर्ग पहुंचे हैं। अब प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और आम जनता से भी बात करेंगे। तो चलिए बातचीत की सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चुनावी वादों के बीच जनता के मन में कहाँ पे उतर रहे हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लगातार आप लोग का जन अभियान जारी है, लोगों के बीच जा रहे हैं, किन वादों को लेकर जा रहे हैं आप? वादा मैं कहूँ या अटल विश्वास, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र तैयार कर दी है और घोषणा पत्र सबको पता भी चल गया है। तो उन्हीं घोषणा पत्र के आधार पे हम जनता के बीच जा रहे हैं और सबसे पहले हम जनता के बीच जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नगर निगम से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको निदान करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है लोगों से जुड़ने के लिए। जी, तो प्रमुखता में क्या रहेगा? आप जीत के आती हैं, महापौर बनती हैं, तो प्रमुख कार्य क्या होगा जिसे आप प्राथमिकता देंगे? प्रमुख कार्य तो हमारा अमृत मिशन योजना रहेगा, जिसको पिछले 5 साल ठप कर दिया गया था। लोगों को पानी की बहुत समस्या हुई, इवन बरसात में ठंडी में भी पानी के लिए 4-4 दिन भुगते हैं वो लोग। तो एक तो हम अमृत मिशन योजना को पूर्णतः विस्तार करेंगे पूरे शहर में। दूसरा, जहां पाइपलाइन का संधारण करने की जरूरत है वहां संधारण भी करेंगे। जी, तो पिछले 5 सालों के काम को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा काम हुआ, घोटाला हुआ, क्या हुआ? पिछले 5 साल काम हुआ नहीं है। काम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनने के 4 महीने बाद जब नगर निगम का चुनाव था तो कांग्रेस को समझ में आ गया था कि हमारा दुर्ग नगर निगम में हम महापौर नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने एक वार्ड के पार्षद को उठा के महापौर बना दिए थे। अब बताइए कि कैसे संभव है कि पूरे 60 वार्ड का विकास हो सके। जी, तो कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई होगी? बिल्कुल गड़बड़ी, सफाई नहीं हुआ है। पाइपलाइन जहां अमृत मिशन का पहुंचना था पहुंचा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास रोक दिया गया है। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, हम गिनाने चलेंगे तो बहुत हैं। जी, तो सब फाइल खुलेंगी महापौर बन जाएंगे तो? जी बिल्कुल खुलेंगे। कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जी, तो अभी जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जनता में उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है। कुछ घोषणा पत्र का बता पाएंगे क्या क्या वादे हैं? घोषणा पत्र में एक तो स्वामित्व, मतलब आप प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप स्वयं का वो संपत्ति हो जाएगा, आप उस पे ऋण भी ले सकते हैं। आपका जब महिला का यदि संपत्ति कर पड़ता है तो उसमें 25% का छूट है। पिंक टॉयलेट है, आपका वाहन पार्किंग है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी घोषणा में की है और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उस वादे को पूरा करती है। आधी आबादी की बात करते हैं अब, तो आधी आबादी के लिए आप है तो सबके लिए महापौर रहेंगी अगर जीत के आती हैं तो, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं आप? किस तरह से कामकाज करेंगे, उनको सशक्तिकरण कैसे करना है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, क्या कुछ प्लानिंग है? महिलाओं के लिए तो स्व सहायता समूह के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हम उनको लाभ दिलाएंगे। जी, स्वच्छता, पानी और सफाई, इसका क्या प्लानिंग रहेगा और पिछले समय में कैसा रहा है यहाँ? पिछले समय में स्वच्छता बिल्कुल ठप रहा है। आगे हम बैठ के पूरा वार्ड वाइज देखेंगे कि किस तरह से काम करना है और ट्रेचिंग ग्राउंड जो है उसको सभी के साथ मिल बैठ कर के तय किया जाएगा कि कहाँ पर करना है। वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। क्या मिल रहा है आप लोग को, रिप्लाई क्या मिल रहा है जनता के बच जा रहे हैं? अभी मेरे वार्ड में 25-30 साल से बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्या को मेरे हल करना है। यहाँ विशेष तौर पर नालियाँ हैं और आपका पानी का है। सबसे ज़्यादा समस्या रोड सड़क इतनी गंदी है। वार्ड नंबर 40 की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। उस स्थिति को सुधारना है। मेरे 25 साल से जो कांग्रेस का राज था, जो गढ़ था, उसको मेरे तोड़ना है। सबसे ज़्यादा अभी मेरे पास यही चुनौती है। लेकिन चुनावी लहर है, बहुत अच्छे से, हम बहुत अच्छे से, बहुत मत से जीतेंगे। महापौर दीदी भी अच्छे मतों से जीत रही है, पार्षद भी अपना भाजपा प्रत्याशी आ रहे हैं। बीजेपी का झंडा डंडा थामे है, लेकिन उससे पहले एक आप मतदाता है, मतदाता की दृष्टि से देखें तो क्या काम करने की जरूरत है दुर्ग नगर पालिका निगम में या आपके घर के आसपास? हमारे घर के आसपास रोड वगैरह
ठीक नहीं है, उसको तो पहले ठीक करना पड़ेगा। नालियाँ भी ठीक से नहीं बनी है, वो सब ठीक करवाना है। ठीक करवाने की जरूरत है। सफाई का क्या हालात है? सफाई भी, नाली भी ठीक से साफ नहीं होती है, उसको भी साफ करवाना है। हाँ, अच्छा, उनको साफ कराना है जी। और क्या आप लोग को लगता है कि ये काम होना चाहिए? वही सबसे पहले तो हमारे आसपास में रोड भी ठीक नहीं रहती है। मतलब जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो, कई पार्षद आए, कई महापौर गए, लेकिन वो नहीं मिला आप लोगों को। हाँ, वही दिक्कतें हो रही है। कौन सा वार्ड से हो? वार्ड 40 से हूँ, भाजपा कार्यकर्ता हूँ मैं भी। नहीं ठीक है, कार्यकर्ता है, अच्छी बात है, आप खूब प्रचार करें, लेकिन समस्या को भी देखना है। पहले तो आप मतदाता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या समस्या रही है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में पिछले 20 वर्षों से, 20-25 वर्षों से जो रोड नाली है उसकी समस्या है। जिस वार्ड में मैं रहती हूँ या जिस लाइन में मैं रहती हूँ वहाँ तो रोड एकदम जर्जर पड़ा हुआ है, जगह जगह गड्ढे है, सर्प के आकार की तरह की रोड बनी हुई है, गड्ढे में पानी है। और अमृत मिशन जो जल योजना तैयार किए हैं वो खाना पूर्ति है, क्योंकि उस पानी से ना किसी की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो नहीं रही है। और जहाँ हो रही है, जिसके यहाँ पर्याप्त पानी पहले से है, वो पाइपलाइन फटी हुई है, पानी बेमतलब की रोड में बहती है। अच्छा, वो ऐसे ही बह रही है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब जिनको पानी चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बहा, हाँ वहाँ बहा दे। इसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा, नगर निगम को बिल्कुल बिल्कुल। कौन नगर निगम और वार्ड पार्षद। जी। कौन से वार्ड से हो आप लोग? वार्ड 40। अच्छा, क्या हालात है वहाँ के? वहाँ का तो अभी दीदी ने बताया कि रोड का, नली का, सफाई का, मतलब सारे ही पूरे कचड़े ही है। सफाई का मतलब दिक्कत है तो मच्छरों का आतंक होगा। हाँ, झाड़ू वाड़ू भी सही से नहीं लगता है उधर। हाँ, तो अब जो वोट मांगने आएंगे प्रत्याशी, कुछ पूछेंगे उनसे कि क्या काम कराओगे कि नहीं कराओगे? हाँ, वही पूछ रहे हैं हम, और उसी उम्मीद से हम ये क्या बोलते हैं बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। इसीलिए बीजेपी का झंडा लगा के निकल गए हैं कि बीजेपी कि बीजेपी को लाना है करके, क्योंकि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। जी। तो फिर कांग्रेस चुनाव में है, कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ, तो क्या लगता है कि वो जो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं कि सिर्फ वादा ही रह जाता है? वादा करते तो वादा ही रह जा रहे हैं, कहाँ पूरा कर रहे हैं? पूरा करते तो जनता नाराज नहीं होती अभी। अच्छा, जीतने के पहले कैसा व्यवहार होता है और जीतने के बाद कैसे व्यवहार होता है उनका? जो प्रत्याशी रहते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी जीतने से पहले तो यही बोलते हैं सब करेंगे जो भी है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद तो हमारे वार्ड को तो पहचानते भी नहीं है ना, हमारे वार्ड के लोगों को पहचानते भी नहीं है। वार्ड के लोगों को कि वार्ड को ही नहीं हमारे वार्ड मतलब लोगों को तो वार्ड को ही नहीं पहचानेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? मामी जी, हम लोग 40 नंबर वार्ड से। अच्छा, 40 नंबर से। क्या काम करने की जरूरत है वहाँ? बिल्कुल, यहाँ स्वच्छता की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा गंदगी है, हर गली में गंदगी है। नल के पाइप फटे हुए हैं। हम प्रचार करने जा रहे हैं तो गली गली देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है। ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पे बातें आ रही हैं, तो प्रमुख मुद्दा जो गंदगी और सफाई है। और मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, आप देखिए अभी महापौर प्रत्याशी बीजेपी के यहाँ से निकल कर गई हैं, और ये हालात देखिए, पूरा जाम पड़ा हुआ है। यहाँ से बदबू का जो अंबार है, वो स्थिति यहाँ बहुत ख़राब है, और इसी को लेकर जो है बदलाव की लहर की बात हो रही है। वार्ड से लोग जो है बीजेपी का जो है दामन थाम चुके हैं और झंडा डंडा लेकर निकल गए हैं। तो अब लोगों के बीच चलते हैं, लोगों के बीच जाएंगे और वहाँ से समझेंगे कि उनकी समस्या क्या है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो किसके घोषणा पत्र में दम है, और दम के साथ घोषणा पत्र को जो है वादा जो करते हैं तो उसको वादा पूरा करने वाले कौन है ये भी जानते हैं। तो चलिए, अब बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी। सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं, समझते हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले बताइए, किस तरह से आप लोग को जो है समर्थन मिल रहा है? मैं 3 नंबर वार्ड से आज अपना जन समर्थन शुरू की हूँ। बहुत जनता का बहुत आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, और आप देख रहे हो कि जितना जनादेश मेरे ऊपर, मेरा आशीर्वाद बना हुआ है। अच्छा, घोषणा पत्र जारी हो गया आप लोगों का? जी, अभी तो नहीं हुआ है, कल हो जाएगा। अच्छा, तो क्या है आप लोग की प्राथमिकता में, क्या क्या काम करोगे? आप महापौर बन जाएंगी तो पब्लिक के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह से बातचीत होती है आपकी? जो मूलभूत सुविधा रहती है तो होगा ही, साथ ही साथ जो विकास कार्य, चौमुखी विकास कार्य हमारे दूरगढ़ नगर में किया है, उसके अनुसार ही मैं कार्य करूंगी। अच्छा, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है, तो वो क्या लगता है, वो घोषणा जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे?
अभी तो मैं उनका घोषणा पत्र पढ़ी नहीं हूँ, क्या क्या लिखा है मेरे को नहीं पता है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपके शहर में आप महापौर के प्रत्याशी हैं, तो क्या सुधार के काम है? जैसे अभी आप यहाँ पे, हम मौजूद हैं, यहाँ पे बदबू इतना है, आप नाक बंद करने को सभी मजबूर हैं हम लोग, तो ये किसका देन है? ये शंकर नगर वाले का वो है, शंकर नाला है ये, उसका ट्रीटमेंट, और पूरे शहर का पानी यहाँ पर आता है। जी। शहर ये शंकर नाला है, वहाँ का शहर का पूरा पानी यहाँ पे आता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत, तो इसका समाधान होगा, आप महापौर बन जाएंगे? जी जरूर, वाटर ट्रीटमेंट का कार्य करूंगी। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट का आप भरोसा दिला रही हैं यहाँ के लोगों को। और क्या क्या काम की प्राथमिकता है? चलिए आगे चल के बातचीत करते ही हैं। जो शहर में पार्किंग व्यवस्था है उसको मैं पूरा करूंगी ही, साथ ही जो विकास कार्य हमारे महापौर जी ने करवाए हैं उसको आगे मैं निरंतर जारी रखूंगी। और बीजेपी का आरोप है पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है, तो आप क्या कहेंगी इसको लेकर? हमारे शहर सरकार ने 600 करोड़ का काम करवाया है। आप बीजेपी का देख रहे हो कि एक साल से ऊपर हो गया है, उन लोग का पूरी कौड़ी आया नहीं है, और हमारे पुराने पैसे पर ही भूमि पूजन करवा रहे हैं। जी, तो जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व समय में जो है भ्रष्टाचार किया गया कामों में, काम के नाम पे, तो ये सिर्फ आरोप है कि अगर महापौर बनती है तो इसमें कुछ आप करेंगी? पहले अपना 15 साल का भ्रष्टाचार देखे, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाए। हमारा पार्टी निष्पक्ष है, उस पर विश्वास रखती है। अच्छा, बीजेपी के 1 साल में अभी जो है प्रदेश में सरकार है, तो उसके काम काज का क्या असर पड़ने वाला है? आपके पक्ष में होगा असर या विपक्ष में होगा? क्या पूछे? बीजेपी का 1 साल से सरकार है प्रदेश में, उनके काम काज का आपके पक्ष में असर होगा कि विपक्ष में होगा? देखिए, उसके सरकार में तो फूटी कौड़ी आया नहीं है। जो हमारा पिछले सरकार था उस पे भूमि पूजन हो रहा है, और मैं जैसे महापौर बनती हूँ तो मैं अपनी योजनाओं पर निरंतर तो जारी रखूंगी, साथ ही साथ मैं काम करने आई हूँ, काम करके दिखाऊंगी, मैं धरातल पर काम करूंगी। अच्छा, महिला प्रत्याशी हैं आप, महिलाओं के लिए क्या काम सोच के रखी हैं? क्योंकि अब आधी आबादी की हम लोग बात करते हैं, लेकिन काम क्या है? महिलाओं को जो समूह है उनको मैं आगे बढ़ाऊंगी, और महिलाओं के ऊपर ही मैं काम करूंगी, जो भी उनका मांग रहेंगे उनको पूरी करूंगी। महिला सुरक्षा को लेकर कुछ प्लानिंग है? हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में जो है मांग उठती है, महिला सुरक्षा की बात होती है। इसके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपना घोषणा पत्र में क्या लेते हो, कल पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे प्रत्याशी के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, प्रचार प्रसार का दौर जारी है, और इस बीच में जो है रैली निकालकर जो प्रत्याशी है, महापौर प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बहुमत समाज पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, या अन्य निर्दलीय हो, वो सब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। लेकिन आप हालात देखे हैं कि किस तरह से नाला के पास जो है 2 मिनट खड़े होने के हालात नहीं थे। पिछले कांग्रेस की जो है सरकार थी, और कांग्रेस के जो पार्षद जो है महापौर प्रत्याशी, वो वहां पे खड़े नहीं हो पा रही थी, इतना बदबू के हाल था। अब देखना यही है, इन सब तमाम समस्याओं के बीच में आखिरकार समाधान बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके दावों में कितना दम है, और जो समस्या है दुर्ग नगर निगम का, उसका समाधान क्या वो निकालेंगे या नहीं। तो चलिए फिर हम लोग है पब्लिक से बात करेंगे, यहाँ की आम जनता से बात करेंगे, समझेंगे कि जो है चुनाव के समय में लोक लुभावन वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन किसके वादे में कितना दम है, और जो है मनपसंद महापौर जनता का कौन है। तो चलिए बातचीत करते हैं। काहाले में जो है बातचीत का सिलसिला जारी है, और इस वक्त दुर्ग के इंदिरा मार्केट में हम लोग जो पहुंच चुके हैं, और यहाँ जानेंगे कि जनता के मन में क्या है। और फूल, जिस तरह से मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, फूल का मार्केट है, और खुशबू से जो है, सुगंध से यहाँ पे जो है मनमोहक खुशबू जो है हम लोग ले पा रहे हैं यहाँ पे। और इस बीच में बातचीत की शुरुआत करें, और यहाँ पे जो है ऐसी बात निकले, ये उम्मीद है। चुनाव का असर दिख रहा है फूल के बाजार में? बिल्कुल दिख रहा है सर। बिक्री कितना गुना बढ़ा? डबल हो गया सर। अच्छा, डबल हो गया, बहुत बढ़िया, आप लोग के लिए अच्छा है। क्या लगता है 5 सालों में क्या कुछ काम काज हुआ, और क्या करने की जरूरत है आगे? नहीं, कुछ काम तो नहीं हुआ जी। काम नहीं हुआ है। पहले बाजार ऐसी था, इसी है, बदला नहीं है? नहीं बदला। क्या बदलने का आस रखते हो आप लोग? सरकार बदलने का आस रखते हैं। अच्छा, सीधा सरकार बदलने का। तो अब तो किसका लाना चाह रहे हैं? महापौर किसका बनाना चाह रहे हैं? महापौर सर अब जो काम कराएगा उसको बनाएंगे। एक बात है, कोई भी आएगा तो दावा तो सभी करते हैं। 5 साल। हाँ। अब भाजपा अच्छा, को बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। जी। तो ये जो है
कौन किस पे भारी लग रहा है? बीजेपी वाले आगे चल रहे हैं चुनाव में कि कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी आगे चल रहे हैं। हाँ। मतलब जीत का मार्जिन ज्यादा होगा। हाँ हाँ, मार्जिन ज़्यादा होगा। अच्छा, क्या क्या काम कराने का लगता है यहाँ पे? क्या अच्छा काम होना चाहिए दुर्ग नगर निगम में? पहले तो पार्किंग लगेगा अच्छा, सर, पार्किंग की बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। तो देखिए बाजार में है और बाजार की अपनी एक जो है समस्या है, वो बड़ी समस्या जो है पार्किंग की है और हर वर्ग के लोग के बीच जा रहे हैं और समझ रहे हैं। क्यों बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो थोड़ा पास आ जाओ। क्या नाम है आपका? तरुण पटेल। अच्छा पटेल, कब से दुकान आप चला रहे हो यहाँ? मैं तो 10 साल हुआ है मेरे 10 साल हो गया। तो 10 साल में कुछ बदला है यहाँ पे 40 सालों में? हाँ, बदला है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा कुछ दिक्कत है वहाँ की। तो लगता है कि इसमें बदलाव अच्छा होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन ढंग हो नहीं रहा ना ढंग से, वही तो मेन बात है। हाँ, वोट मांगने आएंगे तो बोलेंगे बदलाव करो करके। वही तो दिक्कत है ना। 5 साल तक क्या करोगे, मेरे घर के लिए क्या करोगे, तो वही तो बात है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कौन आगे लग रहा है? बीजेपी आगे है कि कांग्रेस? वो सब कोई नहीं बोल सकता, पता चलेगा। देख के पता चल जाता है माहौल किसका है। मेरे को अब उसका ही, बीजेपी का ही लग रहा है। बाकी बीजेपी का ही माहौल लग रहा है। तो फूलों का कितना माहौल है? बढ़िया बिक रहा है आप लोग का फूल? हाँ, जोरदार। मतलब चुनाव में बदले ना बदले, चुनाव आप लोग का जीवन बदल देता है। ठीक ठीक। बिल्कुल। तो फूल के बाजार में है और इस बीच में जो है बातचीत का दौर जारी है। क्या हालचाल है मार्केट का? चल रहा है ठीक ठाक। अच्छा, फूल का चल रहा है बाजार बढ़िया? हाँ बढ़िया है। तो कौन किस पे भारी लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगा महापौर में। अच्छा, बीजेपी आएगा, मतलब सब यही मान के चल रहा है। इसमें क्या है? लहर है एक प्रकार से, लहर दिख रहा है। और पिछले जो महापौर थे वो उतना कार्यक्रम उतना अच्छा नहीं था उनका, घूमते फिरते नहीं है, ज्यादा निकलते नहीं है वो। अच्छा अच्छा, घर प्रिय है। घर पे या मार्केट में कम दिखते हैं मतलब। अब बीजेपी वाला का लहर है, सब बोल रहे हैं सभी लोग। अच्छा, सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप भी यही चाह रहे हैं? हाँ, हम भी यही चाह रहे हैं। तो बीजेपी की अगर महापौर जीत के आती हैं तो क्या उम्मीद है, क्या पहला काम होना? सफाई बढ़िया होना चाहिए। साफ सफाई। नाली वाली साफ नहीं होता है ढंग से, कचरा आ रहे हैं इधर से मुक्ति धाम साइड से, इतना बदबू था कि नाक खांसी निकल गया हम लोग। सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब मार्केट में सफाई जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे फूलों का दुकान है, खुशबू के बीच में भी जो है बात गंदगी की होती है और जो है इसमें सफाई की बात जोर से उठ रही है। क्या हालात है, बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो ठीक है, बढ़िया, थोड़ा सा हाँ ठीक है, अच्छा है। अब चुनाव है तो असर तो दिखेगा ही। सबको नेताजी को रिझाना है। सही बोल रहे हो आप भी। तो क्या लग रहा है, कौन किस पे भारी है? बीजेपी आगे है कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आगे है। तो मान के चले महापौर बीजेपी की है। बीजेपी का है। तो क्या उम्मीद है बीजेपी के महापौर से? जीत के आएगी तो क्या काम करे? पहला क्या काम होना चाहिए आपके बाजार? साफ सफाई होना चाहिए। अच्छा, साफ सफाई नहीं होती है? हाँ, साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, साफ सफाई। तो देखिए यहाँ पे गंदगी एक जो है समस्या है और इस समस्या से जो है मार्केट में काम करने वाले दुकान वाले लोग ही नहीं इससे परेशान होते हैं। यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, खरीदी करने वाले लोग हैं, शहर के लोग हैं, ये तमाम लोग जो है परेशान होते हैं। और ये इंदिरा मार्केट है, फूल चौक के नाम से जाना जाता है। और इस बीच में हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, हर वर्ग के बीच जा रहे हैं और समझ रहे हैं। कहाँ से हो आप? यहीं आपापुर से। अच्छा, यहीं से। तुम अभी जो है चुनाव होना है महापौर का, तो जान रहे हैं कौन कौन प्रत्याशी है कांग्रेस और बीजेपी का? कौन है? कमल और पंजा। अच्छा, कमल और पंजा को जान रहे हैं। तो इस बार पंजा को लेके भागेंगे या कमल खिलाएंगे? कमल खिले। कमल खिलेगा। क्यों लग रहा है कमल खिलेगा? वही हर साल जीता थे, वही जीती साहब। अच्छा, वही जीती। हाँ। का काम कर ही का उम्मीद रखे है? मन कुछ उम्मीद नहीं कर, अपन जीत ली हाँ। और ओकर बाद अपन कोटा पूरा करी 5 साल तक। मतलब जिन जीते थे अपने कोटा पूरा करते। हाँ, कोई भी जीते। हाँ। काम तो हम लोग करना ही है। काम तो हम लोग करना ही छे, है कि नहीं? बोल ली वो आधा कर ली, गैस सस्ता कर बहुत अच्छा, फिर वही भाव लगाई, है कि नहीं? सही बात। तो पिछले 5 साल में कुछ बदलाव हो? कुछ नहीं। और महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा, बहुत महंगाई बढ़े हद से ज़्यादा। तो देखिए लोग भी परेशान हैं कहीं ना कहीं और उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से हो आप? तो काबर नहीं है वो क्या तो अच्छो बोलना वैसे बोलना। अरे बता, काकर महापौर बना बीजेपी कांग्रेस के? बोल देना वो जो तो
लें छत्तीसगढ़ी में ना। मैं नहीं बोलूँगा मोलैया वो। तो देखिए लोग हैं कहीं जो है कहीं ना कहीं एक मन में वो भाव आ जाता है। कहाँ चाह रहे हैं दाई आप? हाँ, तो लोग हैं, लोगों के बीच जो है बातचीत का दौर जारी है और जानने की कोशिश कर रहे हैं अगर पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया है तो जनता के मन में क्या है और जनता जो है किसे जो चुनना चाह रही है। क्या हाल है? बहुत तकलीफ है, पार्किंग की बहुत तकलीफ है, यातायात की बहुत समस्या है। यहाँ पे जो है देखिए हर कोई जो है पार्किंग की समस्या से जो है परेशान है। यहाँ पार्किंग की समस्या से निजात चाहते हैं लेकिन कई महापौर आए गए लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? शुभम निमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं धीमार पारा दुर्ग। मतलब इसी नगर निगम से ना? हाँ। तो किसका महापौर बना रहे हो इस बार? इस बार मेरे को पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं। वोट देने जाओगे ना? हाँ, वोट देने, एग्जाम देने जाएंगे। हाँ, एग्जाम देने जाएंगे ना। नहीं, वोटिंग 11 तारीख को नहीं जाओगे वोट करने? जाऊंगे और उतना वोट करने का भी एज नहीं हुआ है मेरा। 18 साल नहीं हुआ है? हाँ, हो गया है लेकिन जाता नहीं हूँ, ये पहला साल है मेरा, स्टार्ट है। हाँ, जाऊंगा मैं देने। जाओगे ना? जाना। तो सरकार किसका बनाओगे, बीजेपी का कि कांग्रेस का? मेरा तो बीजेपी रहेगा। अच्छा, बीजेपी का ही है। अभी बीजेपी था, अभी भी बीजेपी रहेगा। साथ नहीं छोड़ेंगे हम, साथ साथ। हाँ, साथ साथ है उसके। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो है बातचीत का दौर जारी है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस मार्केट घूम रहे हैं। अच्छा, मार्केट घूम रहे हैं। तो मतलब अच्छे से घूम पाते हैं? समस्या होती है यहाँ? समस्या होती है पार्किंग की। अच्छा, पार्किंग की। गाड़ी कहाँ रखें, खरीदे? हाँ, बस जहाँ जाना है वहीं लेके जाना है। हाँ। साफ सफाई कैसा है इधर? साफ सफाई तो ठीक है बट पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ। अच्छा, पार्किंग की व्यवस्था। पार्किंग एक प्रमुख मुद्दा है आप लोगों हाँ हाँ हाँ। तो महापौर गाड़ी हम किसी भी शॉप के सामने नहीं खड़ी कर सकते, है ना? क्योंकि उनके पास सामान ले रहे हैं तो हम यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। तो पार्किंग की समस्या है यहाँ। गाड़ी हम सेपरेट खड़ी करें और जाके सामान खरीदे अच्छे से तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक गाड़ी का टेंशन रहता है कि गाड़ी को कोई न ले जाए तो सामान खरीदे तो उसमें भी ध्यान नहीं रहता। यस यस यस, यही प्रॉब्लम है। तो इस बार जो है महापौर किसका बना रहे हैं आप लोग? बीजेपी का, कांग्रेस का या निर्दलीय या अन्य पार्टी का? आई ऑलवेज सपोर्ट बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। क्या कारण है? रीजन तो है, बस खानदान से चला आ रहा है तो हमको भी वही पारंपरिक वोटर है। बस 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 जो रास्ता बन गया उस पे चल, उसी पे चल रहे हैं अपन। पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है यहाँ? एक्चुअली मेरे को तो आइडिया नहीं है इतना 5 सालों में क्या काम हुआ है, बट अभी मैं चाहती हूँ कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि जो बने वो ये कराए। क्या उम्मीद है आप? वही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप लोग युवा लोग हो, जैसे नेता आते हैं, चुनाव का समय होता है, वादा करते हैं, चले जाते हैं, जीतने के बाद और जीतने के पहले क्या रवैया होता है दोनों में? जीतने के पहले तो सब बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अच्छा, जीतने के पहले मीठी मीठी बात। हाँ, और उसके बाद भूल जाते हैं। अच्छा, भूल जाते हैं। जी, तो देखिए जो है लोगों से जो है बातचीत का दौर जारी है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या क्या है, क्योंकि बाज़ार में हर वर्ग के लोग आते हैं और यहाँ आकर जो है कहीं ना कहीं हर एक जो चीज़ घर में जाता है, आवश्यकता की चीज़ है तो उसको लेते हैं। कहाँ से हो आप? मैं जयंती नगर से सर। अच्छा, जयंती नगर का क्या हाल है? जयंती नगर का कुछ विकास हुआ? बहुत ज्यादा चल रहा है कांग्रेस भाजपा। हाँ, चुनाव का माहौल बन गया मतलब? बहुत ज्यादा। आए हैं कोई प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने? बहुत आए तीनों, वोट छाप, कमल छाप, पंजा छाप। क्या क्या बोले, क्या क्या बनवाएंगे बोले? मैं बोली मेरे घर के सामने का रोड बस बना दो सर, पूरा पानी जो देखो सब हमारे रोड में ही जमा हो जाता है, जस्ट घर के सामने में। अच्छा, घर में बरसात के दिन में घुस जाता होगा पानी, पूरे कीचड़ आते हैं। अभी भी बे टाइम पूरा धोते हैं ना, तो ढाल रहना चाहिए, ढाल नहीं है। तो मैं वही सर लोग को बोली कि आप बना दो। तो क्या बोले? हाँ, तो पिछले बार भी आए होंगे, वो भी बोले रहे होंगे। हाँ, तो वही तो है सर। तो समाधान नहीं हुआ? वैसे ही है। और इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा? इंशाल्लाह, देखो उम्मीद पे कायम है दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बताइए, इस बार महापौर किसका बना रहे हो आप लोग, कांग्रेस का, बीजेपी का? सर वो पब्लिक के ऊपर है, मैं क्या बोल सकती। वोट तो आप भी देंगे ना, पब्लिक तो आप भी हैं। सर वो सीक्रेट रहता है ना। हम तो पार्टी का पूछ रहे हैं, कौन सा पार्टी आगे है चुनाव में, कौन आगे है? सर दोनों ही अभी कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन कांग्रेस का भी है और वो बोर्ड में है वो